थर्सडे एक्सक्लूसिव टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। माधव सेठ सर को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। माधव सेठ सर ने एक्स पर ट्विटर पर पोस्ट किए कि वो आने वाले वक्त में 5 ऑनर के प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। मैंने उसके ऊपर कोट रिट्वीट किया, लेकिन फिर उसके बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिए। सच कहूं तो यार माधव सेठ सर का क्या सीन है समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वो ऑनर ब्रांड को संभाल रहे हैं इंडिया में एच टेक के नाम से, दूसरी तरफ अल्केटेल ब्रांड को भी संभालने लग गए हैं, शेयर होल्डर बन गए इस ब्रांड के। अल्केटेल के भी स्मार्टफोन्स को वो लेकर आने वाले हैं। अब माधव सेठ सर 2 नाव पे सवार हैं, कैसे सब कुछ हैंडल कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। और यार ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा है, माधव सेठ सर 2 स्मार्टफोन ब्रांड्स को संभाल रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये अजीब भी लगता सुनने में। मेरा तो यही राय है, माधव सेठ सर वापस से कमबैक कर लो रियलमी में और सेटल हो जाओ। इससे आपका भी फायदा हो जाएगा, रियलमी का भी फायदा हो जाएगा और हम सबको छुटकारा मिलेगा रियलमी के इतने सारे स्मार्टफोन से। जब आप थे तो अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स आते थे रियलमी के। वैसे रियलमी के अच्छे स्मार्टफोन का बात हो रहा है। रियलमी GT7 लॉन्च हो चुका है चाइना में। देखो मेरे भाई, किसी अच्छे सपने की तरह हम सब इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये फोन इंडिया में आएगा नहीं, चाइना एक्सक्लूसिव बन के रहेगा। लेकिन इसके साथ रियलमी बड्स एयर 7 Pro लॉन्च हुए हैं जो कि काफी अच्छे ईयरबड्स हैं। ये इंडिया में आएंगे। iQOO Z10 टर्बो सीरीज के स्मार्टफोन्स अब तक तो आपको पता चल गया होगा 28 अप्रैल को लॉन्च हो रहे हैं चाइना में। इन दोनों स्मार्टफोन्स के लाइव इमेजेस, स्पेसिफिकेशंस, सारी डिटेल्स दिखाया हूं आपको मैं कई बार, वापस से देख लो। इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे 28 अप्रैल को डेडिकेटेड वीडियो के साथ। मेरे दोस्त, पिछले हफ्ते मैं कवर करना भूल गया था, लेकिन मैं पिछले हफ्ते के रात के 1 बजे एक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था। iQOO Neo 10 BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ था। एक्चुअली ना यार, मैं एकदम एंड से एंड मौके पे भी टेक न्यूज़ को रीशूट कर लेता हूँ। कुछ नए नए टेक न्यूज़ आते रहते हैं, तो BIS वेबसाइट पे मैं घूमना फिरना एंड मौके पे भूल गया था, नहीं तो कवर कर लेता। देखो यार, मैं जानता हूं आपने बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे। iQOO Z10 टर्बो प्रो शायद इंडिया में iQOO Neo 10 बन जाए। रूमर्स आए भी थे iQOO Z10 टर्बो इंडिया में आ सकता है, प्रॉबली Vivo T4 Pro बन के, या फिर वो जो चाइना का iQOO Neo 10 है वो इंडिया में iQOO Neo 10 बन के आ जाए। तो बहुत सारे रूमर्स हैं, लेकिन फिलहाल क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। iQOO Neo 10 Pro का इंतजार हम लोग कितने दिनों से कर रहे हैं और अभी iQOO Neo 10 BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है। iQOO Neo 10 Pro का कोई अता पता नहीं है। मई के 11 तारीख को देखो क्या करते हैं, मई के मंथ में देखो iQOO क्या करता है। आखिर में दर्द है iQOO में, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, iQOO अपने आशिकों के ऊपर ध्यान दो यार, उनके दर्दों के ऊपर कुछ मरहम लगाने की कोशिश करो। तरसा दे रहे हो कुछ कुछ चीजों के लिए, चीजें तो अच्छी आ रही है लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए आप लोग जानते हो जो iQOO के फैन हैं। Redmi Turbo 4 Pro AKA Poco F7 लॉन्च हो चुका है मेरे दोस्तों। सारे स्पेसिफिकेशंस जो मैंने बताए थे वही सच हो गए, और जो मैंने दिखाया था डिजाइन, देखो ऐसा डिजाइन होगा, वो डिजाइन भी सच हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि पहले कौन सा वीडियो आपको चाहिए। कल सुबह दोपहर के आसपास आपको Redmi Turbo 4 Pro के ऊपर वीडियो चाहिए कि OnePlus 13T के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और ये भी बताओ कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है। कुछ भी कहो यार, ये स्मार्टफोन एकदम झकास है। OnePlus 13T फाइनली लॉन्च हो चुका है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ इसके ऊपर पहले वीडियो बनाऊं कि Redmi Turbo 4 Pro के ऊपर बनाऊं। और ये भी बताओ कि आपको ये फोन कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये जिस प्राइस पे इंडिया में आ रहा है ना, बहुत सारे बंदों के दिल जीत लेगा। और वो बंदे जो एकदम शातिर हैं, प्रो है, एकदम लेजेंड है, वो भाई चुपचाप से अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे क्योंकि दिवाली में वो खरीदेंगे, BBD सेल में खरीदेंगे। समझ गए ना, समझे। Motorola G86 के रेंडर्स आ चुके हैं। थोड़ा सा वक्त दो, मैं आपको स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ही जल्द बता दूंगा। लेकिन एक चीज देखकर अच्छा लगा कि फ्लैट डिस्प्ले है इसमें। और कुछ भाई लोगों का डिमांड है, सुफियान भाई Motorola Edge 60 Neo के बारे में बताओ। उसको लेकर भी बहुत ही जल्द मेरे हाथ इन्फॉर्मेशन लगेंगे, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा वक्त दो मेरे भाई। वैसे मोटोरोला का बात हो ही रहा है, तो मोटोरोला अपने नए स्मार्टफोन्स को टीज करना शुरू कर दिया है। याद है ना, पिछले हफ्ते बताया था, देख लो नया पोस्टर आ रहा है, ऐसा दिखाई देगा। फिलहाल मुझे जो डेट पता चला है वो बता देता हूँ, ऑफिशियल नहीं है लेकिन रूमर्स हैं 30 अप्रैल को मोटोरोला Edge 60 सीरीज का कोई तो फोन लॉन्च होगा। प्रॉबली दोनों हो जाएं या फिर मोटोरोला Edge 60 Pro हो जाए, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बहरहाल इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं। सच कह रहा हूँ, मोटोरोला Edge 60 मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। Dimensity 7300, आई डोंट नो ब्रांड्स को क्या हो गया है, Dimensity के ऐसे ऐसे प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं। मोटोरोला Edge 60 Pro में Dimensity 8350 दे दिए। चलो ठीक है, वो प्रोसेसर अच्छा है लेकिन उसका प्राइस भी जाएगा 35,000 रुपीज के आसपास तक।
वैसे पिछले हफ्ते के टेक न्यूज़ में दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसेस भी मैंने बताए थे। अगर प्रो में MediaTek Dimensity 8400 दे देते, नॉर्मल में MediaTek Dimensity 8350 दे देते तो कितना अच्छा रहता। Dimensity 7300 कम से कम Qualcomm का प्रोसेसर पकड़ लेते, 7 Gen 3 दे देते। आजकल पता नहीं ब्रांड्स को क्या हो गया है, प्रोसेसर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर आप iPhone 17e के इंतजार में हो तो टाइमलाइन बाहर आ गया है। मई 2026 को iPhone 17e रिलीज हो जाएगा। वैसे आपको क्या पता है, iPhone 16e के सेल्स बहुत अच्छे हुए हैं, एप्पल को बहुत फायदा हुआ है। भले हम लोग जितना भी रोना धोना कर ले, एप्पल भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल लेता है। उसके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे सेल हो जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, एप्पल विजन प्रो को छोड़कर। TSMC के 2 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड जो प्रोसेसर्स होंगे ना, उनका प्राइस काफ़ी हाई होगा। TSMC काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा, करना भी चाहिए इसको, क्योंकि बंदा मेहनत बहुत कर रहा है। 2 nm अचीव करना अपने आप में ही एक बहुत ही फ्यूचर की बात हो गई। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आने वाले टाइम में बोले तो 1-1.5 साल बाद 2 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड जो नए फ्लैगशिप प्रोसेसर्स आएंगे, वो जिस भी फोन में लगेंगे उनका प्राइस बहुत इंक्रीज होगा। आप भी सोचोगे यार इतना हाई फाई प्राइस कैसे हो गया, तो वो टाइम रहेगा जब स्मार्टफोन्स का प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। हमारे टीम चाचा का एक एम है, एक विजन है। वो चाहते हैं एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना जिसको हम अपने आंखों में पहन सके, जो बहुत ही हल्का हो, चश्मे के जैसा हो और वो बहुत सारे काम कर सके, हमको डायरेक्शंस बता सके, हम लोग फिल्म्स मूवीज देख सके, अपने मोबाइल का एक्सेस कर सके। विजन प्रो में जैसा काम होता है वैसा काम हम लोग उस चश्मे में कर सके। सुना सुना सा लग रहा है यार ये चीज, इसका नाम क्या है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ, अब याद आया, स्मार्ट ग्लासेस की बात कर रहे हैं हमारे टीम चाचा, अब समझ आया मुझे। Vivo X200S, Vivo X200 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए थे चाइना में। आप सभी के डिमांड पे मैंने दोनों स्मार्टफोन्स पे वीडियोस बना दिए हैं, जाकर सपोर्ट दिखाओ मेरे भाई। यहाँ पर आई बटन पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब आप जो बोले मैंने बना दिया मेरे भाई, अब जाकर आप देखो, मुझे बताओ कि आपको फोन्स कैसे लग रहे हैं। Samsung Galaxy M36 Geekbench पे लिस्ट हुआ है, 6GB रैम है, Android 15 है और Exynos 1380 का प्यार भी शामिल है। अगर Samsung Galaxy F56 मई के महीने में लॉन्च हुआ तो ये लॉन्च होगा जून के महीने में। वैसे इंतजार करने का जो एक्साइटमेंट था उसके तो एल लग ही गए हैं। जो बंदे M36 के इंतजार में थे कमेंट करके बताओ। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल, जियो, वी ये अपने टैरिफ प्लान के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, मतलब जो प्लान के प्राइसेस होते हैं ना वो इंक्रीज करेंगे इस साल के एंड होते होते तक। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, लत सी लग गई है। इस तरीके का लत लगा है कि भाई जितना भी प्राइस इंक्रीज होगा बंदे रिचार्ज करवाएंगे। सोच कर देखो, 5G अभी भी फ्री चल रहा है, जब 5G के ऊपर प्लान के प्राइसेस आने लग जाएंगे तो क्या होगा। अब तो फ्री में सभी लोग यूज कर रहे हैं। वैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सब्सक्राइबर बेस का लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुका है जनवरी 2025 का, वो दिखा देता हूं। इससे आपको पता चलेगा कौन कितने फॉलोअर्स गेन किया, कौन कितना फॉलोअर्स लॉस्ट किया, कितने सब्सक्राइबर बेस हैं सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के। इंस्टाग्राम ने फाइनली अपने एडिट्स ऐप को रिलीज कर दिया है, जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और ट्राई करो। और मैं प्रो टिप दे रहा हूँ, ट्राई करो, इसी से ही इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, आपको बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। अब देखो यार, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये जो एडिट्स ऐप है, पहली बात तो ये फ्री है, दूसरी बात इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मैंने ट्राई करके देखा है, बहुत मजा आएगा आपको। तीसरी बात, बहुत ही मस्त क्वालिटी में रील्स को एडिट कर लोगे। जाओ जल्दी से। Asus VivoBook S14, S14 Flip, ये दोनों लैपटॉप्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। दोनों लैपटॉप्स के सारे डिटेल्स और प्राइसेस दिखा देता हूँ, देख लो। सोच रहा हूँ लैपटॉप के भी धीरे धीरे अपडेट्स को कवर करना शुरू करूँ, इससे मैं भी बैक ऑन ट्रैक आऊँगा लैपटॉप्स और पीसी के सेक्शन में, क्योंकि भाई अपडेटेड रहना पड़ता है ना वहाँ पर भी। Realme Watch Move, Realme का नया स्मार्ट वॉच है, 2000 रुपए इसका प्राइस है, इंडिया में लॉन्च हो गया है। सारे डिटेल्स देख लेना मेरे भाई। और Amazfit Active 2, ये भी स्मार्ट वॉच है, इंडिया में लॉन्च हो गया है, 10,000 रुपए इसका प्राइस है, इसकी भी सारे डिटेल्स देख लेना मेरे भाई। Vivo Pad 5 Pro, Vivo Pad SE, ये दोनों टैबलेट्स चाइना में लॉन्च हो गए हैं। दोनों टैबलेट्स के सारे डिटेल्स दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई।
दोनों टैबलेट्स अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पे अच्छी चीजें दे देते हैं। आई होप iQOO इनमें से किसी को रीब्रांड करे और इंडिया में लेकर आए। खासकर Vivo Pad 5 Pro को ले आएगा तो मजा ही आ जाएगा। मेटा AI के Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस, याद होगा आपको, हमारे मार्क भैया शोकेस किए थे, बताए थे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। वाकई में ये चश्मे बहुत ही अच्छे हैं। स्मार्ट ग्लासेस में मेटा AI के Ray-Ban ग्लासेस का अलग ही रुतबा है। ये ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिसको हम लोग सोचते थे कि फ्यूचर में ही पॉसिबल हो पाएगा। वाकई में काफी स्टेबल प्रोडक्ट है और ये अमेरिका में लॉन्च हुए थे। आप कहीं ना कहीं एड्स भी देखे होंगे, क्रिस प्राथ और हमारे क्रिस हेम्सवर्थ प्रचार कर रहे थे। अरे बोले तो स्टार लॉर्ड थॉर प्रचार भी कर रहे थे। तो ये जो स्मार्ट ग्लासेस है ना, ये इंडिया में आने वाले हैं। अमेरिका में इसका प्राइस कन्वर्ट करके बताऊं तो 26,000 रुपीज के आसपास है। अब इंडिया में देखो क्या प्राइस होता है। खुशखबरी की बात है मेरे दोस्त, One UI 7 का स्टेबल वर्जन का अपडेट Samsung Galaxy S24 सीरीज के फोन्स को मिलना शुरू हो गया है। बशर्ते आप बीटा टेस्टर हो तो ही आपको मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं तो नहीं मिलेगा। टेक्नो पोवा 7 Neo, Infinix GT30 Pro और टेक्नो स्पार्क गो, इन तीनों स्मार्टफोन्स के फोटोज आ चुके हैं। देख लो, आपको पता चल जाएगा ये फोन्स कैसे दिखाई देंगे। मुझे तो Infinix GT30 Pro का डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग लगा। कुछ नया डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है Infinix। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। लाइटें वाइटें भी लगी हैं। वैसे Infinix GT30 Pro हो सके तो मई के महीने में लॉन्च हो जाएगा बाहर की कंट्रीज में। इंडियन लॉन्च फिलहाल अभी क्लियर नहीं है। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस वापस से दिखा देता हूं मैं। Oppo के 13 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 18,000 रुपए से शुरू होता है। देखो यार, ये स्मार्टफोन अच्छा है, अच्छी चीजें दे देता है। अगर आपका मूड है तो उसको खरीद सकते हो, बशर्ते आपको कैमरा से इतना मतलब नहीं है तो। और एक और बात, Oppo के 13 5G में Samsung का E4 पैनल यूज किया गया है। ये वही लेजेंडरी E4 पैनल है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रीन लाइन इश्यूज देखने को मिले थे। देखो यार, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक अच्छा दिलासा दूं, अगर मैं वाकई में रियलिटी में बात करूं, तो ये जो E4 पैनल Oppo ने यूज करा है ये रिच्ड वर्जन है। ज्यादातर जो ग्रीन लाइन इश्यूज हैं वो इसके फ्लेक्सिबल वर्जन में देखने को मिले थे। तो बस ये एक दिलासा है, मैं आपको यही बता सकता हूं और यही दे सकता हूं। OnePlus Ace 5 Pro का एक्सट्रीम एडिशन आने वाला है। फिलहाल तो स्पेसिफिकेशंस मेरे हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन इसका प्रोसेसर काफी बवाल होगा। जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। Xiaomi Civi 5 Pro यानी कि हमारी शिविता, Xiaomi 15 Civi जो जून के महीने के आसपास तक इंडिया में आएगी, उसके स्पेसिफिकेशंस भी मैंने दिखाए थे। इसके कॉन्सेप्ट रेंडर्स आ चुके हैं, इनके कॉन्सेप्ट रेंडर्स आ चुके हैं। आने वाली टाइम में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग खबर सुनाता हूँ। Xiaomi ने कुछ टाइम पहले इंडिया में अपने X Pro सीरीज के QLED टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड स्मार्ट टीवीज को लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, काफी अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुए हैं। अब देखो यार, ये जो QLED टेक्नोलॉजी है ना, सैमसंग के अगर स्मार्ट टीवी इस टेक्नोलॉजी के साथ खरीदने जाओगे तो बहुत महंगे आते हैं। तो देखो Xiaomi ने किस तरीके से एडवर्टीजमेंट किया है न्यूज़पेपर में। 65,000 रुपीज का Xiaomi का QLED टेक्नोलॉजी वाला टीवी है, और भाई उसी प्राइस पे सैमसंग वैसा टेक्नोलॉजी वाला टीवी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। ये होता है भाई कंपटीशन। आई डोंट नो नूबिया को किसने तकलीफ पहुंचाया है, लेकिन वो एकदम सीरियस हो गया है। नूबिया Z70S फोटोग्राफर एडिशन को देखो। लिटरली भाई ये स्मार्टफोन एक कैमरा में तब्दील हो जाता है। ऐसे ऐसे अटैचमेंट नूबिया ने निकाले हैं। नहीं मेरे भाई, ये Vivo X200 Ultra से भी एक कदम आगे जाने की कोशिशें कर रहे हैं। भाई मजा आ गया यार, स्मार्टफोन्स के कैमरास कितना ज्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, कितने अपग्रेड हो चुके हैं। iQOO का नया स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है Geekbench पे। प्रॉपर्ली iQOO Neo 10s या फिर iQOO Neo 10s Pro Plus है, क्योंकि Snapdragon 8 Elite है। 8 Elite है तो 10s Pro Plus ही होगा ना। Samsung Galaxy S25 फैन एडिशन का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। रूमर्स और रिपोर्ट्स ऐसे हैं, Galaxy S25 FE में प्रोसेसर नहीं बदलेगा सैमसंग, वही सेम प्रोसेसर देगा, Exynos 2400E। कहने का मतलब ये है, परफॉर्मेंस के सेक्शन में चेंजेस नहीं करेगा, कोई और एरिया में चेंजेस करेगा। सच सच बताना मेरे भाई, क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है कि आपको भी? सैमसंग के स्मार्टफोन्स में अब वो पहले जैसा बात नहीं रहा। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन अक्टूबर के मंथ में लॉन्च हो जाएगा। कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं बताऊंगा। ऑनर ने कमाल का स्मार्टफोन लॉन्च किया है चाइना में, ऑनर GT Pro। सच में यार, हम लोग जिन चीजों का आस लगा कर बैठते हैं, ये स्मार्टफोन वो सारी चीजें दे देता है।
बस मैं ये चाहता हूँ माधव सेठ सर इस फोन को इंडिया में ले आओ, ये बहुत ही बवाल फोन है, कोई कमी नहीं है इस फोन में। आईफोन 17 सीरीज के सारे आईफोन्स के डमी यूनिट्स के लाइव इमेजेस आ चुके हैं। बहुत ही जल्द आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स इन डमी यूनिट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि वो पोर्ट्रे करेंगे कि ये रियल आईफोन्स हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि व्यूज कमाने के लिए करना पड़ता है। खैर यार, बहुत सार्केज़म हो गया। मुद्दे पे वापस आते हैं मुद्दे पे वापस आते हैं। मुझे कुछ रिपोर्ट्स पता चले हैं जिनके अकॉर्डिंग आईफोन 17 सीरीज में जो प्रो मॉडल्स हैं उनका डिजाइन इसलिए बदला है क्योंकि जो एप्पल है वो कैमरास अपग्रेड कर रहा है। सेंसर्स के लिए ज्यादा जगह नहीं है, दैट्स वाई वो जितने बाकी सारे पार्ट्स देख रहे हो ना जो दूर चले गए हैं उनको इसी वजह से दूर कर दिया है। ऊपर से फेस आईडी, उसके भी कंपोनेंट्स को लगाने का जगह चाहिए। दैट्स द रीजन ऐसा डिजाइन देखने को मिल रहा है। प्रॉबली पेरिस्कोप टेलीफोटो अपग्रेड हो रहा है। हमारे काल पे कॉलकॉम के साथ पार्टनरशिपिंग किए हैं 3 फ्यूचर प्रोडक्ट्स को लेकर, बोले तो 3 प्रोसेसर को लेकर। अब देखो यार, मैं प्रोसेसर तो गेस नहीं कर सकता लेकिन प्रोडक्ट को जरूर गेस कर सकता हूं। नथिंग फोन 3, नथिंग फोन 3 प्रो, CMF फोन 2। देखो यार, मैं करोड़ों साल से बोलते हुए आ रहा हूं, नथिंग फोन 3 सीरीज के फोन्स जुलाई के मंथ में लॉन्च होंगे। अब तो काल भाई भी बोल दिए हैं Q3 2025 में। देखो यार, कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन आएंगे, मैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बता दूंगा। 30 अप्रैल को इन्फिनिक्स नोट 50 सीरीज का नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। 16,000 रुपए से शुरू होता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ओप्पो के 13 खरीदने की कोशिश करो, इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, ये ऐसा क्या चीज दे रहा है। मेरे दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर से जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। Vivo X200 FE के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। ये एक कॉम्पैक्ट फोन बनेगा, Vivo X200 Pro Mini के जगह पे आएगा, जैसा कि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था। अगर कोई नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं अपडेट करूंगा। अगर हम लोग ठीक से काउंट करिए तो 2 कॉम्पैक्ट फोन हो गए जो जून के मंथ में इंडिया में आ रहे हैं। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with